हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ स्टडी में। इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 6 को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अध्याय का नाम है अध्याय 6, जीवों में शोषण। इसके नीचे आपको एक तालिका दी गई है और समझाया गया है कि उन वस्तुओं को जो सांस लेती है उनको गोले के अंदर, और वे वस्तुएं जो सांस नहीं लेती है उनको चौकोर के अंदर रखना है। तो हमें गोले के अंदर वे वस्तुएं, जैसे तीन वस्तुएं हैं, चिड़िया, पेड़ पौधे और आपका पालतू पशु, यह जो है गोले के अंदर डालना है। इसके अलावा सूखी लकड़ियाँ, गुड़िया, साइकिल, खिलौने और मोटर, ये हमें चौकोर के अंदर डालना है। इसके ठीक नीचे हमें हमारे हिसाब से कुछ अवलोकन कर के रखना है। इस अवलोकन से हम कह सकते हैं कि जो जीव सांस लेते हैं वह सजीव, एवं जो सांस नहीं लेते वह निर्जीव होते हैं, एवं जो सांस लेते हैं वह अपने विशेष श्वसन अंग से श्वसन करते हैं। अगले पेज पर चलेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो रिक्त स्थान है, श्वसन, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है। दूसरा है, अवायवीय शोषण की क्रिया से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः शोषण कहलाता है। चौथा है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार शोषण करता है उसे उस व्यक्ति की शोषण दर कहते हैं। कॉकरोच में शोषण अंग श्वास रंध्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। पहला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन अंग होते हैं। ऑप्शन है फेफड़े, श्वास रंध्र, क्लोम या गिल। चौथा त्वचा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लोम या गिल। दूसरा प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन है त्वचा से, रंध्र से, क्लोम से या फेफड़ों से। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से। प्रश्न नंबर 3, किसी व्यक्ति में श्वसन दर कितनी अधिक होगी? बैठे रहने पर, सोए रहने पर, तेजी से भागने पर, खड़े रहने पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेजी से भागने पर। प्रश्न नंबर 4, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। फेफड़े, नासागुहा, श्वास नली, भोजन नली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भोजन नली। प्रश्न नंबर 5 है कि बताओ मैं कौन हूँ? मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करती हूँ, बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हूँ। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगले पेज पर चलते हैं और प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। एक सजीव जिसके पास श्वसन अंग P है और वह स्थान पर रहता है X, पानी के अंदर रहता है, समय पर जीवित नहीं रह सकता है, किंतु एक अन्य सजीव Y जिसके पास श्वसन अंग Q है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रहता है। XY और YQ में क्रमशः क्या संबंध है? तो मनुष्य व त्वचा तथा मेंढक व फेफड़े, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल, मेंढक व गिल तथा मछली व फेफड़े, मनुष्य व गिल तथा मछली व फेफड़े। तो इस प्रश्न का जो सही है उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल। प्रश्न नंबर 7 में कुछ कॉलम दी हुई है। एक साइड में कॉकरोच, मछली, केचुआ, पौधे लिखे हुए हैं और स्टोमेटा, श्वसन रंध्र, क्लोम या गिल, और चौथा है त्वचा। चारों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कॉकरोच के पास जो होते हैं वो श्वास रंध्र होते हैं, मछली के पास क्लोम व गिल होते हैं, केचुए के पास में त्वचा से शोषण करता है और पौधे जो है स्टोमेटा द्वारा शोषण करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी वाला हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर है कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वसन तंत्र द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2 है हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हमें नियमित भोजन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्तर है कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कोशिकीय शोषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है यीस्ट में शोषण की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। प्रश्न 5 अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। ऐंठन तब होती है जब पेशियों में अवायवीय रूप से शोषण करती है। अब प्रश्न नंबर 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 6 निम्न क्रियाओं के अनुसार किससे शोषण दर तीव्र या सामान्य होती है? तालिका में लिखिए। तो क्रियाकलाप बैठकर पढ़ते समय सामान्य रहेगी, दौड़ते समय तीव्र रहेगी, सोते समय सामान्य रहेगी, सीढ़ी चढ़ते समय तीव्र रहेगी, व्यायाम करते समय तीव्र रहेगी, खेलते समय तीव्र रहेगी, तेज चलते समय तीव्र रहेगी, शारीरिक श्रम करते समय भी तीव्र रहेगी। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। कुछ जीवों के नाम लिखिए और उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो मेंढक त्वचा से शोषण करता है, यीस्ट वायुमय शोषण करता है, कॉकरोच श्वासरंध्र से शोषण करता है, मछली क्लोम से शोषण करती है, छिपकली फेफड़ों से शोषण करती है, गाय फेफड़ों से शोषण करती है, मनुष्य फेफड़ों से शोषण करता है, सर्प जो है क्लोम से शोषण करता है, पक्षी जो है फेफड़े से शोषण करता है और केंचुआ जो है त्वचा एवं फेफड़े दोनों से शोषण करता है। प्रश्न 8 डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहारें छोड़ती है, क्यों? तो डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी जीव है, यह पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है, इसलिए यह हर 10 से 15 मिनट बाद पानी की सतह पर आकर पानी के फुहारे छोड़ती है। प्रश्न नंबर 9 जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई लेते हैं, इसका कारण लिखिए। जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 10 व्यायामीय एवं अव्यायामीय शोषण किसे कहते हैं? समीकरण लिखिए, स्पष्ट भी करिए। व्यायामीय शोषण यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होती है तो व्यायामीय शोषण कहलाती है। इसका समीकरण है ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पर जल्द और ऊर्जा निर्मुक्त करती है। अव्ययीय शोषण होता है यदि विखंडन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है तो वह अव्ययीय शोषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अंतः शोषण ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना। उच्च शोषण तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। श्वसन दर कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। प्रश्न नंबर 12 प्राणायाम क्यों आवश्यक है? हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर शरीर में विषाक्त पदार्थों और अन्य अपशिष्ट को बाहर निकालना है। यह किडनी और लीवर के कामकाज में सुधार करता है। इसके अलावा यह ब्लड सर्कुलेशन और पाचन की क्षमता बढ़ाता है। हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से संबद्ध है, इससे आवश्यक बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मानव श्वसन तंत्र का तंत्रिका चित्र बनाइए एवं प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो इसके जो प्रमुख अंग है ग्रसनी, नासा गुहा, मुख गुहा, श्वसन नली, फेफड़ा और पसलियाँ और डायाग्राफ है। इसके अलावा इसका जो चित्र है पेज नंबर 63 पर 6.5 में मिल जाए।
14 प्रश्न श्वसन की क्रिया में डायाग्राफ की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो एक बड़ी पेशीय परत जो डायाग्राफ कहलाती है वह गुहा को आदान प्रदान करती है। श्वसन में डायाग्राफ और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है, अतः श्वसन के समय पसलियों का ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाग्राफ नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वृक्क गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़ों में वायु भर जाती है श्वसन के साथ पसलियों से नीचे और अंदर की ओर जा सकती है, जबकि डायाग्राफ ऊपर की ओर अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाता है। इस वृक्क गुहा का आवागमन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अगला प्रश्न 15 पादपों में श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। पादपों में मृदा मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों के नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। मूल मृदा कणों में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन ले लेती है। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जो अध्याय 7 है अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।